मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर जो परिस्थितियाँ उन्हीं के द्वारा बना दी गई, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ हम लोग के सामने आई हैं। मैंने कल भी उन परिस्थितियों का डट के सामना किया था, आज भी कर रहा हूँ। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहाँ से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहाँ पे मैंने बिताया था। ये मैं ज़रूर उनका आशीर्वाद ही मानूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी, हाँ इतना ज़रूर था कि पिछले 3 साल से बिना किसी कार्यालय के हम लोग कार्य कर रहे थे। आप सब ने मेरा निजी आवास भी देखा है, वहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की ज़रूर थी और बिहार सरकार से ये मांग हमने ज़रूर की थी। जिस दफ्तर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बेदखल कर दिया गया है, आज वही दफ्तर लेने के लिए खुद चिराग पासवान पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए, यही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन उसे खाली करा दिया गया है। और अब देखिए चिराग पासवान दल बल के साथ पहुंच गए हैं। चिराग पासवान के साथ उनके जीजा भी हैं, अरुण भारती, और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी हैं, और तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो पहुंचे हुए हैं। और अब इसी दरवाजे से इन करेंगे। देखिए ये तस्वीर, कल तक जो पशुपति पारस का यह दफ्तर हुआ करता था और यहीं से उनकी पार्टी चलती थी, अब वो पार्टी जो है चिराग पासवान यहाँ से चलाएंगे। और जब उनसे बातचीत की गई कि दफ्तर पहुँचे हैं और दफ्तर का चाबी लेने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, तो चिराग पासवान काफ़ी भावुक होकर के अपने पिता को याद करते हैं और चाचा को याद करने लगते हैं। सबसे पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज से 3 साल पहले वो पूरा घटना चक्र घटा, मुझे तो वो मौका भी नहीं मिला कि मैं आखिरी बार कार्यालय को, घर को, जहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की, जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने रहकर, जहाँ से उन्होंने तमाम रणनीतियाँ बनाई, मुझे या मेरे परिवार को वो मौका तक नहीं मिला कि एक बार, आखिरी बार आकर हम लोग घर को देख तो जाएं या इस जगह को देख तो जाएं। बहरहाल कोई शिकायत मुझे कभी किसी बात की नहीं रही। इतना ज़रूर है कि मेरे पिता की यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। कोई मेरे मन में ये भावना नहीं थी कि मुझे वापस चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, ये सारी चीज़ें आनी जानी हैं, आज मेरे पास, कल किसी और के पास। बट हाँ, बस वो जो यादें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो यादें कल भी थी, आज भी हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, जिसने मुझे हर परिस्थिति से लड़ने का, हर परिस्थितियों को पार करने का मौका दिया। पिताजी का आशीर्वाद ही है कि आज फिर से ये कार्यालय आपको, ये मैं ज़रूर उनका आशीर्वाद ही मानूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी, हाँ इतना ज़रूर था कि पिछले 3 साल से बिना किसी कार्यालय के हम लोग कार्य कर रहे थे। आप सब ने मेरा निजी आवास भी देखा है, वहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की ज़रूर थी और बिहार सरकार से ये मांग हमने ज़रूर की थी कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूं, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया था। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा यह आग्रह किया गया था बिहार सरकार को कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अब 5 सांसद हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहाँ से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहाँ पे मैंने बिताया था। क्या लग रहा है, बंगला भी आप वापस लेंगे चिराग जी? बंगला जो टूट गया था वो बंगला भी? भाई मैं किसी चीज़ को वापस लेने की मेरे अंदर कोई ना कोई जिद है, ना कोई मनसा है। मैंने बार बार कहा है, मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये कोई
उपलब्धि या कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पर लगा के घूमने वाला हूँ। मुझे एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो यहाँ पर थे कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको खाली करना था, किसी और को मिलना था। संजोग की बात है कि मुझे मिल गया। मैं अभी तक कृष्णापुरी के अपने घर पे कार्यालय चलाकर काम कर रहा था, अब मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे सुविधा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप सब भी जब वहाँ आते थे, ना बैठने की व्यवस्था थी, ना बातचीत करने की व्यवस्था थी। यहाँ पे वो व्यवस्था, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत करने की वो व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। काम मैं कल भी कर रहा था, काम मैं आज भी कर रहा हूँ, काम मैं कल भी करता रहूँगा। जगह ये हो कोई और हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे नहीं भाई, हाँ इतना ज़रूर है कि यादें तो हैं ही, इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं। और यादें सिर्फ मेरी, मेरे पिताजी की नहीं, पूरे उस परिवार की रही हैं। मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर जो परिस्थितियाँ उन्हीं के द्वारा बना दी गई, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ हम लोग के सामने आई हैं। मैंने कल भी उन परिस्थितियों का डट के सामना किया था, आज भी कर रहा हूँ, कल किसी नए स्वरूप में आएंगी वो भी करूँगा। तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हमें यह दफ्तर मिला है। वहीं सवाल किया गया कि क्या जो बंगला टूट गया था उस बंगला को फिर से वापस लाने की कोशिश कीजिएगा, तो उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है। लेकिन जिस तरीक़ा से इस दफ्तर पहुंचे हैं उसको लेकर के कह रहे हैं, और अपने पिता के साथ चाचा को याद करके भावुक हो रहे हैं। साथ में एक महिला जब उनसे मिलने आई तो उससे जो है बातचीत करते हुए नजर आए, लेकिन खास करके इस दफ्तर को लेकर के चिराग पासवान काफ़ी भावुक। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।